ओ मैडम, एडमिशन टॉपिक इतना नहीं सा। अरे ये तो बड़ा आसान है, मजे आ गए हमारे हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरा बच्चा। मतलब अभी और क्वेश्चन करने नहीं। हेलो दोस्तों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ और हॉट्स क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पिछली बार तो बोला था कि हॉट्स क्वेश्चन बस लास्ट वीडियो है। बच्चों क्या करूं, मन नहीं मानता। मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हैं तो इजी, लेकिन शायद बच्चे गलती कर दें। होता क्या है, जब कोई नया क्वेश्चन सामने आता है वो इजी भी हो तो बच्चे गलती कर देते हैं। सारे नहीं करते, लेकिन थोड़े से बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसलिए मेरा मन नहीं माना, मैंने एक और वीडियो बना दिया आपके लिए। 2 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें मैं, जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं। है ये इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको हॉट्स कैटेगरी में डाला है। और ये 2 क्वेश्चन करके हम चलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ। अब ये 2 क्वेश्चन है कौन से? एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों, कि अगर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना है और बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो समझ जाना कुछ दाल में काला है। दिमाग में तुम्हारे घंटी बज जानी चाहिए कि कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि बैलेंस शीट ही ना दें। आपसे वो पूरा क्वेश्चन कराना चाहते हैं और बैलेंस शीट ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप बनानी पड़ेगी पिछले साल की, और उसमें कुछ ना कुछ हिडन होगा। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये 2011 में आया था। मुरारी एंड वोरा इसमें पार्टनर्स हैं, यादव एक न्यू पार्टनर है। मुरारी एंड वोरा 2011 बच्चों याद रखना। इलस्ट्रेशन 47 है, न्यू बुक टीएस ग्रेवाल में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना है। वैसे क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज गायब कर रखी है और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट प्रिंटेड नहीं है। तो एक काम बढ़ गया हमारा, एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। क्या कि बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग बनानी पड़ेगी। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 मार्क्स क्वेश्चन में 2-2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन में टाइम कम लगता है। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको 2-2 बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या मिसिंग है जरा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और लिखा हुआ है असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। असेट्स दे रखी है अपार्ट फ्रॉम कैश, इसका मतलब कैश ही फाइंड करना है आपको, कैश गायब है। तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई है, पिछले साल की बैलेंस शीट। मुरारीज कैपिटल, वोहराज कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, और कैश नहीं था। इसी कैश के चक्कर में आपको ये बैलेंस शीट बनानी पड़ गई। तो अब इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस कर दो, आपको कैश मिल जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर ये 25,000 आ रहा है कैश। इस कैश के चक्कर में हमें ये बैलेंस शीट बनानी पड़ गई। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस इतना सा था ये हमारा 2011 का क्वेश्चन। मुरारी ये मुरारी लाल ने गड़बड़ कर दी है। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है टीएस ग्रेवाल का, जो न्यू बुक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड है आज वो उसे चेंज करना चाहते। मतलब ये कि पार्टनर्स का मूड चेंज हो गया है, वो अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं रखना चाहते हैं, अब वो अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं। तो अब तो वो करंट अकाउंट बना चुके हैं, फिक्स कैपिटल अलग है, तो कोई बात नहीं, 2 बॉक्सेस अलग अलग हैं, दोनों का पैसा एक ही बॉक्स में कर दो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, 2 अलग अलग बॉक्सेस का पैसा एक ही बॉक्स में कर दो। और अगर आपको कैपिटल फिक्स रखनी है तो उन पैसों को 2 अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर लो, एक में कैपिटल और एक में रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एक में सिर्फ कैपिटल, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में। लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएटिंग रखना है तो दोनों को एक ही डब्बे में डाल दो। तो अब हमें फ्लक्चुएटिंग बनाना है तो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारी चीजें डाल देंगे, और वो जो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस, करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड निल है तो प्रीमियम का केस नहीं है। कैपिटल वो 1,25,000 लाया है, रिवॉल्यूशन लॉस 2500 है। ये हमारे बैलेंसेस आ गए हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था।
बच्चों हमेशा नया केस देख करके बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो टफ नहीं था, बस एक नई बात थी कि वो अपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, दो अलग अलग बॉक्सेस में जो पैसे रखे हैं करंट अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, उनको एक ही उसमें कर देना है। अब आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो करंट अकाउंट मत लिखना, ये जो बैलेंसेस हैं यही आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बैलेंसेस, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं लिखने। तो बच्चों ये था एक ईजी क्वेश्चन, लेकिन जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। बच्चों आज हम वो खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और जब पहली बार आया था तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया था। गलत करने का कारण ये था कि बच्चों ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा और उनको लगा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड टाइप है, जो मैं सिखाता हूं सेकंड नंबर पे, मैं उसे सेकंड टाइप बोलता हूं। तो सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट समझ के बच्चे इसको करके आ गए, लेकिन स्टोरी में कुछ ट्विस्ट था, लाइन में कुछ लिखा हुआ था एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ बच्चों का। जिन्होंने वो लाइन पढ़ ली वो अपना कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को ठीक करके आए थे। क्वेश्चन में सब कुछ नॉर्मल था, प्रीमियम डिवाइड कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, WCF, उस टाइम पे WCF बोलते थे इसको, बट अब इसे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व कहते हैं, पहले उसे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 86 है TS ग्रेवाल न्यू वाली में, और 2015 कंपार्ट में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा यहां पे स्टॉक ले जा रहे हैं अभय और आभा एंड विनय है इसमें नाम, मैंने ABC लिखा है, आभा विनय चित्रा। तो स्टॉक ले जा रहे हैं 4000 का आभा एंड विनय। गुडविल को राइट ऑफ किया है बैलेंस शीट वाली, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ किया, ADGP जो मैं सिखाता हूं उसको राइट ऑफ किया गया है, और रिवैल्यूएशन लॉस है 28,000 जिसको हमने इक्वल रेशो में। इस क्वेश्चन में एक और खास बात थी कि रेशो गिवन नहीं थी ओल्ड पार्टनर्स की। तो हमेशा याद रखना है कि अगर रेशो गिवन नहीं होती तो आप इक्वल रेशो लेंगे। तो इक्वल रेशो में हमने राइट ऑफ किया था, सारी चीजें हमने इक्वल रेशो में की थी। सेक्रीफाइसिंग इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि कोई और हिंट नहीं दे रखा है, तो सिंपल केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग बिल्कुल सेम ही होती है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड केस कैपिटल एडजस्टमेंट का, आधी लाइन जो लिखी है स्टार्टिंग में कि चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो ये मैंने आपको सिखा रखा है कैपिटल एडजस्टमेंट में सेकंड टाइप कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल में हम क्या करते हैं, X इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का सम कर देते हैं प्लस चित्रा की खुद की कैपिटल जो हमें पता नहीं है उसको भी हम X लिखेंगे, का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है 1/4। सॉल्व करके चित्रा की कैपिटल आ रही है 18,000। ये हिडन कैपिटल का क्वेश्चन था, इतना पोर्शन हिडन कैपिटल का था, तो हमें चित्रा की कैपिटल पता चल गई 18,000। बाय बैंक हम लिखेंगे 18,000, लेकिन जो लाइन आगे लिखी हुई थी उसने काम खराब कर दिया। लाइन आगे क्या लिखी हुई थी, आगे लिखा हुआ था एंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय will be adjusted in the profit sharing ratio by bringing in or paying off cash or the case may be। मतलब ये कि जब आभा और विनय ने अपनी कैपिटल देखी तो उनको कुछ मजा नहीं आया। आभा की 39,500 और विनय की 14,500 जो कि बहुत कम लग रही थी, तो विनय को गुस्सा आ गया। विनय ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे, आज की डेट में जो भी शॉर्टेज होगी पैसे की वो घर से लेके आएगा, जिसका पैसा बचेगा वो ले जाएगा, बट आज हम अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। मतलब ये कि दोनों आभा एंड विनय की जो कैपिटल ये है, ये आभा एंड विनय की कैपिटल है, ये दोनों प्लस करेंगे, मतलब एक डब्बे में डालेंगे। डब्बे में डालने के बाद जो इनका रेशियो उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसा करने से किसी के साथ नाइंसाफी हो सकती है और किसी के मजे आ सकते हैं। तो मजे आएंगे विनय के क्योंकि इसकी कैपिटल पहले कम है, और आभा की कैपिटल कम हो जाएगी। देखिए जरा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 54,000, और 54,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे तो 27,000 एंड 27,000, क्योंकि इक्वल रेशियो है। अगर आप आभा एंड विनय की कैपिटल को प्लस करके रीएडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में तो 27 आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हुआ क्या है कि विनय को अपनी कैपिटल 14,500 जम नहीं रही है, उसने बोला कि भाई आभा तू अपनी कैपिटल ला, मैं अपनी कैपिटल ला के एक बैग में डालते हैं, फिर उसमें हम जो हमारा रेशियो मतलब इक्वल, तो हम जो टोटल अमाउंट होगा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। और ऐसा करने से अगर मुझे फायदा होगा तो जो फायदा जितना हो रहा है उतना पैसा मैं घर से कैश लेके आऊंगा, और अगर तेरा लॉस हो रहा है तो जो कैश कम हो रहा है तेरी कैपिटल में वो तू घर ले जा, विड्रॉ कर ले।
तो 54,000 बनता है इन दोनों का सम। 54 को इन्होंने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया, 27,000। तो ऐसा करने से आभा के पैसे बचेंगे तो 2 कैश और विनय को अपने घर से लाने पड़ेंगे बाय कैश। बैलेंसिंग फिगर लिखे जाएंगे। तो इसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना बैलेंसिंग फिगर आता है। क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं वो 12,500 आभा के बच गए हैं, क्योंकि उसकी कैपिटल 39,500 थी। आज उसने अपनी कैपिटल को कम करवाया है, तो 12,500 जो बच गए हैं वो अपने घर ले जाएगी। और क्योंकि इसने अपनी कैपिटल 14,500 से इंक्रीज करवा के 27,000 की है, तो इसको अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे 12,500। बैलेंसिंग फिगर बाय कैश, विनय अपने घर से लेके आएगा। तो ये वाला जो 12,500 है और ये वाला 12,500, इसको हमें कैश में प्लस माइनस भी करके दिखाना पड़ेगा। तो चाहे आप कैश अकाउंट बना सकते हो बच्चों। ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। अदरवाइज सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था कि सेकंड टाइप बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो हिडन कैपिटल का क्वेश्चन है। हमें सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी होती है। तो यहां तक अगर हम देखें तो हमें सिर्फ हिडन कैपिटल फाइंड करनी थी चित्रा की 18,000। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि वो हिडन कैपिटल फाइंड करने के बाद भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करना चाह रहे थे आभा एंड विनय, तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया। इन दोनों की कैपिटल का सम 54,000, उसको न्यू रेशियो में 27 डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये था वो क्वेश्चन जिसने सबका दिमाग घुमा के रख दिया था। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने